नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं हिप और नी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करने जा रहा हूँ। आई सी दैट मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग एबल टू सिट ऑन द फ्लोर विद देयर हिप्स एंड देयर नीज ओपन. Considering that your ankles, knees and hips are your weight bearing joints, this is a matter of utmost concern. तो आज मैं कुछ आपको ऐसी इजी और एक्सेसिबल टिप्स देने जा रहा हूँ। ये अगर आप एवरीडे लाइफ में इंटीग्रेट करोगे तो आप फ्लोर पे तो आसानी से बैठ पाओगे, लोटस भी आप शायद कर लोगे। तो आपको ध्यान देना है। आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी शॉर्ट और ऐसी मूवमेंट्स करवाने जा रहा हूँ जो हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकती है। तो ये वीडियो का मकसद यही है कि जो स्टिफ है, जो लोग बहुत रिजिड है, उनको कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी की ओर ले जाए, यू नो। और द एबिलिटी टू सिट ऑन द फ्लोर कंफर्टेबली कैन लीड टू सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक tight hips, painful hamstrings, painful knees, arthritic pain in the joints, and a host of other issues. So flexibility is a very important component of fitness and well-being. तो मुझे कोई भी व्यक्ति अगर फ्लोर पे नहीं बैठ पाती है तो मुझे बहुत सदमा सा पहुंचता है। मैं महसूस करता हूं कि ये एक डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, एक सिंपल जो एक चाहत होनी चाहिए टू बी एबल टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, टू बी एबल टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट इज समवेयर अलोंग द लाइन गॉन मिसिंग। तो हमें उसको रिस्टोर करना है। दैट्स व्हाई आई एम ऑफरिंग दिस ईजी एंड एक्सेसिबल टिप्स। तो पहले हम बॉडी को थोड़ा लूज कर लेंगे। क्यों लूज करेंगे? क्योंकि एज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इंक्रीजेस द मसल्स कैन स्लिप इनटू वन अनदर मोर इजीली। एज द बॉडी इज बीइंग वार्म्ड अप, you know, more oil is produced, reducing the risk of sprains. तो हमें sprains नहीं चाहिए, हमें कोई किसी प्रकार की complications नहीं चाहिए, later on injury नहीं चाहिए। इसलिए वार्म अप करना is absolutely imperative. ओके, तो पहले आपको ऐसे बैठना है। अगर ऐसे भी आप बैठ नहीं सकते हो तो आप दीवार का सहारा ले सकते हो ऐसे। बट सी दैट आपका जो हिप्स जो है वो दीवार पे अटैच रहते हैं। अटैच रहना जरूरी है। तो वो अटैच रहेंगे तो आपको स्पाइन सीधा रखने में बहुत आसानी रहेगी। ऐसे नाउ यू कैन मेक सर्कल्स विथ योर फीट इन्वॉल्विंग योर एंकल्स, नीज एंड द हिप्स 6 to 7 times in each direction. Now the reverse. ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखना है आपको, मैनिपुलेट नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, ये टिप्स अगर आप एवरीडे लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो यू विल डबल योर फ्लेक्सिबिलिटी इन जस्ट अबाउट 4 weeks टाइम। Isn't that amazing? Okay, now you pull your right foot in like this. And एक बात बहुत important ये है कि लोटस पोजीशन करने में या स्वस्तिकासन, do you know that ये posture को स्वस्तिकासन कहते हैं? Very few people would be aware. तो स्वस्तिकासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के यू एग्जैक्टली नो विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज बीइंग एम्प्लॉयड एंड फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट पर्पस। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जब भी लोग स्वस्तिकासन में या क्रॉस लेगेड पोजिशन में बैठने की कोशिश करते हैं, दे ऑफन पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन देयर लिगामेंट हियर, लिगामेंट ऑफ देयर नी। तो नी को बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करना है हमें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट शुड कम इन टू प्ले whenever you are doing a lotus
or a simple cross-legged position is your hip joint. तो आपका जो hip joint है वो externally rotate होना चाहिए ऐसे. So you can see that I am not feeling any effort in my knee. It's the hip joint all along. Now once you get into this position, then you suck the belly in and lift the spine out of your pelvis. अगर आप ऐसे रहोगे आप स्टूप शोल्डर्स के साथ तो मज़ा नहीं आएगी आपको. आपका बॉडी, आपका स्पाइन जो है वो कंप्रेस्ड हो रहा है, तो ये ढीला होने लगेगा, लेकिन स्पाइन की जो रिजिडिटी है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी. हमें इस तरीके से सारी गतिविधियां करनी है कि आपका पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो, नहीं कि खाली हिप्स और नीज. तो आपको स्पाइन को लिफ्ट करके रखना है ऐसे. नाउ यूज योर राइट हैंड एंड पुश योर राइट नी लाइक दिस. 1 2 3, रिलैक्सिंग द इनसाइड्स ऑफ योर थाई मसल, जो एडक्टर्स कहते हैं, जो थाई के अंदर होते हैं, हिप फ्लेक्सर्स, उसको लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये 7-8 बार ऐसे कर लीजिए. देन यू चेंज योर लेग. माइंड में रिलैक्सेशन रखना बहुत ज़रूरी है. अगर माइंड में तनाव है, एक प्रकार की उद्विग्नता है, तो आप उसका प्रभाव, उसकी असर डेफिनेटली शरीर पर पड़ती है. तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट होल्डिंग एनी स्ट्रेस और टेंशन इन योर माइंड. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. अभी spread your feet as wide as you possibly can. You can use your hands and turn your toes towards your body to increase the stretching effect. And make sure that the backs of your knees, the backs of your thighs are on the floor. So you hold this position for a count of 5. 1 2. You can use your hands to keep your back straight by placing them back behind your back. 1 2 3 4 5. अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो और आपके पास ऐसा कोई ब्लॉक है या ब्रिक है या पिल्लो है, तो आप हिप्स के नीचे रख के ऐसे बैठ के भी आप you can spread your feet wide like this. अगर बेल्ट है आपके पास, ये योगा बेल्ट है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये. आपके टाइट हैमस्ट्रिंग्स को लूजन करेगी. और टाइट हैमस्ट्रिंग्स की वजह से आपका सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन जो है वो ब्लॉक होता है. ऐसे ऐसे होल्ड करके रखना है फॉर अ काउंट ऑफ 5. 1 2 3 4 5. रिमेंबर, आपके जो टोज है वो आपके शरीर की ओर टर्न होने चाहिए. एंड पुश योर हील्स, आपके जो हील्स है शुड बी गोइंग अवे फ्रॉम योर हिप्स. एंड कीप योर लोअर बेली ड्रॉन इन एंड रोल द शोल्डर्स डाउन द बैक, कीपिंग द हेड इरेक्ट. वेरी गुड. ये हो गया. Okay, now you extend your legs long like this, and then you take hold of your right foot using your left hand. Your left hand is holding the outside blade of your right foot, and
your right hand is holding your shin or your calf like this. Now as you breathe out, you have to pull your heel towards the hip crease without troubling the knee. Knee doesn't come into the play at all. It's the heel and the hip. ये मूवमेंट 2-4 बार करनी है आपको until you are comfortably able to reach your heel to your hip crease. ऐसे. और अभी आपको gently नी को लोअर करना है फ्लोर की ओर ऐसे. Now use your right hand to push your right knee down. 1, 2, 3. Now put your mind inside the body and make the whole body conscious. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now we'll repeat on the other side. I'm using my right hand to hold the outside blade of my foot, using my left hand to grab my shin here. 1, 2, 3. This will lubricate the joints. Oil निकलना शुरू होता है joints में ये movement करने से along with breathing. Then you stretch your back straight and push your knee down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. अभी हम बटरफ्लाई पोजीशन करेंगे. बटरफ्लाई पोजीशन इज वेरी वेरी इफेक्टिव. अगर ये आप हर रोज करते हो तो इन जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ वीक्स यू शुड बी एबल टू डू द लोटस पोस्चर. अगर ये पोजीशन में आप अपने स्पाइन को सीधी तरह से नहीं रख पाते हो तो आप दीवार का सहारा ले सकते हो ऐसे. नाउ यू पुल योर लेग्स टुवर्ड्स योर ग्रॉइन and put your soles together like this. और हील्स जो है आपकी वो भी जितनी एक दूसरे की और जाए उतना लेने की कोशिश करिए ऐसे. Now see that your sacrum, your lower back is in contact with the floor. Your hips are also touching the wall. The lowest part of your back. Okay. Now you are going to move your knees up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जितनी comfortably जितनी बार कर सकते हो. Now you can use your hands or you can use your elbows first, but you'll have to lean forward a little bit like this. So my elbows are pushing my thighs down. Now I'm going to make use of my hands and keep making small adjustments. ऐसे. See that you can see that my big toes are in contact with each other and also the other toes like this. Now use your hands to push your knees down. The more you relax, the more you let go, the more you breathe into the stiff, rigid areas, the further you will be able to go. Hold this for a count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now as you inhale, you are going to lift your knees slightly, pressing strongly into the palms like this. Inhale and lift them up, pushing them into your palms. Now as you exhale, the palms are going to push your knees down like this. Couple of times more. Inhale, lift up slightly. Exhale, relax more deeply. Few times more. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay, now
catch hold of your toes like this and lift your spine out of your pelvis, and now lengthening your spine, you bend forward a few times, only as far as is comfortable. Now as you do this, you can see that I am trying to bring my knees to the floor. Slowly, slowly your capacity to bend forward will increase as you get more and more supple and pliable, and then eventually you'll be able to go all the way down. This is Baddha Konasana. This is known to strengthen your bladder. This is invaluable for menstrual problems and in pregnant women. For them it is a boon, this particular Baddha Konasana posture. I'll show you one more time. Pull your legs in more and more. Inhale, strong inhalation. Lengthen your spine, don't round your back. Put your knees down. Your chin is reaching the floor. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up. तो ये मूवमेंट एक हो गई, और एक अभी जो नेक्स्ट मूवमेंट बताने जा रहा हूँ बहुत अहमियत रखती है. सो इन दिस you will rock your foot as though you would rock a child. So this is known as rocking a child exercise. So you put your right foot under your left elbow and right hand, the right elbow comes around your right knee, and see if you can interlock your fingers. Now you are going to rock your foot side to side as though you are rocking a child. 5-6 times. The effort is felt in the hip joint. I am not feeling anything in my knee. Okay, we'll repeat on the other side. Put your left foot under your right elbow and left elbow around your left knee. Interlock your fingers. Gently rock side to side. ओके, तो नेक्स्ट मूवमेंट है वो थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप सस्टेन कर सकते हो उसको विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रीदिंग एंड विद स्ट्रॉन्ग व्हील, तो आपको बहुत इससे एक आपकी जो एबिलिटी है हिप ओपन करने की, उसमें उछाल आ जाएगा. इट विल सिंपली स्काई रॉकेट. सो ऑल यू हैव टू डू इज, first of all you externally rotate the hip joint, then you take hold of your foot like this. You can see that I put my right hand below my shin or calf, and this is here. My right foot is under my left elbow. Now all you have to do is pull your toes towards the sternum, the center of your chest, like this. जितना हो सके उतना. Here, hold it for a count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. This is extraordinarily effective to open up the tight hip. And repeat on the other side. Remember to pull your foot towards your sternum, the center of your chest, without troubling the knee. One, 2, 3, 4, 5.
Just loosen up a little bit. तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है और मगज को शांत रख के करना बहुत, इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. जितनी पीसफुली करोगे, जितना कंपोजर से करोगे, उतना ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. Okay, now let's see if we can sit in lotus. We can bind the lotus. So first take hold of your right foot. By now you should be experiencing a lot of freedom in your and around your hip flexors and your hamstrings, these tight areas. Here. Hold it for a moment. And then you are going to repeat the same with your left. So the effort should be put in the hip, not in the knee. Here. And strong breathe out. Here. This posture is invaluable for meditation, for entering into deeper states of meditation. Hope you have enjoyed this video, and if you have, then please give it a thumbs up. Please like, share, subscribe, and leave your positive comments out there. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.